नमस्कार साथियों। आज की जो अपडेट है कि नवगठित जिलों में पदस्थापन शिक्षकों से एक विकल्प पत्र भरवाया जा रहा है और इस विकल्प पत्र भरवाए जाने के पीछे जो मुख्य कारण है वो है डीपीसी। ठीक है, आपके प्रमोशन को लेकर के यहाँ पर इसको विकल्प पत्र भराया जा रहा है ताकि नए ज़िले में जो भी नए ज़िले बने हैं उन नए ज़िलों में अलग से जितने भी नए ज़िले बने हैं उनमें अलग से आपकी लिस्ट बने तैयार हो और उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार फिर आपको बाद में उस ज़िले में कितनी पोस्ट खाली हैं कितनी पोस्ट रिक्त हैं उसके अनुसार ही डीपीसी की प्रक्रिया आगे होती है। इसलिए सभी शिक्षकगण सभी के लिए लिखा है ये। ठीक है, सभी शिक्षक चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो सेकंड ग्रेड हो और चाहे वो थर्ड ग्रेड हो। ठीक है, उन सभी को ये विकल्प पत्र भर करके आपके पीओ को इसको जमा कराना है। पीओ को करा दो जमा, या वर्तमान में आपके स्कूल के प्रिंसिपल है उसको आपको जमा कराना है। ठीक है, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो डीपीसी की लिस्ट है उसके अनुसार आपकी अस्थायी सूची तैयार की जा सके। इसके लिए ये ज़रूरी है। कैसे भरेंगे इसको पूरे को आप एक बार देख लें। मैं यहाँ पर आएगा कार्मिक का नाम, ठीक है, और कार्मिक का नाम, पुत्र यहाँ पर पिता का नाम या पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा पदस्थापन विद्यालय का नाम, जिस स्कूल में आपका पदस्थापन है उस स्कूल का आप नाम लिखेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक जो भी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। ब्लॉक कौन सा है, अब ये ब्लॉक आपको वर्तमान वाला करना है। ठीक है, जैसे आपका नए ज़िले में चयन हो चुका है लेकिन आपको नए ज़िले का ही यहाँ पर आपको ब्लॉक का एंट्री करनी है, नए ज़िले की। ठीक है, नए ज़िले के ब्लॉक की एंट्री करेंगे आप यहाँ पर। में पद आपका जो भी है अध्यापक लेवल 1 है। ठीक है, अध्यापक लेवल 1 है तो 1 करें, 2 है तो 2 और सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड, जो भी आपका पद है चाहे स्कूल व्याख्याता हो। विषय जो भी आपका विषय है, हिंदी अंग्रेजी जो भी आप विषय है उस विषय का आप यहाँ पर चयन करेंगे। इसके अलावा आगे यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं उनको भी आप देख सकते हैं। पहला है यह है कि नवगठित जिला बालोतरा। अब ये सिर्फ बालोतरा के लिए है ये फॉर्मेट, बाकी आपको सभी ज़िलों का फॉर्मेट अपने अपने ज़िलों में प्राप्त हो जाएगा। और फिर भी यदि नहीं आता है तो उसके लिए मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, इसका फॉर्मेट मैं आपको अलग से बना करके डाल दूंगा। इस जगह को खाली रख दूंगा ताकि आप आपके ज़िले का चयन यहाँ पर भर सको। ठीक है, तो ये लिखा है कि यह नवगठित जिला बालोतरा में स्वयं का पदस्थापन किए जाने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। यह मेरा पदस्थापन नवगठित जिला बालोतरा में किया जाता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको पता है जब आपके फॉर्म भरे गए थे, जब आपका ज़िले का चयन करवाया गया था आपसे उसमें उस समय पुराने ज़िले थे फॉर्म भरते समय, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय आपसे नवगठित ज़िले भराए थे। तो इसके लिए यहाँ पर कहा है सेकंड नंबर है यह है कि मेरा पदस्थापन नवगठित जिला बालोतरा में किए जाने पर यदि मेरी वरिष्ठता पूर्व जिलों से समाप्त की जाती है। अब आपको पता है बालोतरा बाड़मेर में आता है। ठीक है, तो बाड़मेर ज़िले की जो डीपीसी की जो लिस्ट बनेगी, ठीक है, चाहे वो मंडल वाइज बनो चाहे वो जिले वाइज बनो, तो अगर बाड़मेर की डीपीसी है की लिस्ट आएगी उसके अंदर इस कार्मिक का नाम नहीं होगा जो बालोतरा में पोस्टेड है, उसका नाम बाड़मेर की बजाय यहाँ से तो उसका नाम हट जाएगा। ठीक है, इससे तो इसका नाम हट जाएगा और कहाँ पर आएगा, बालोतरा में। तो बालोतरा की जो डीपीसी की लिस्ट बनेगी उसमें इस कार्मिक का नाम आएगा। इसके लिए आपको उस लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए भी आपको इस विकल्प पत्र को भरना जरूरी है। ठीक है, और देखो इसमें कहा भी है वरिष्ठता पूर्व जिले से समाप्त की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। भाई आपकी वहाँ से 100% वहाँ से आपका नाम हटाया जाएगा और बालोतरा की जो लिस्ट बनेगी डीपीसी की उसमें आपका नाम शामिल होगा। थर्ड नंबर पर है यह नवगठित जिला बालोतरा में जो भी मुझे कनिष्ठतम वरीयता दी जाएगी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कनिष्ठता का मतलब आपको बिल्कुल निम्नतम की बात कर रहा है, छोटी से छोटी की बात कर रहा है, यानी आप अभी ऐड होगे तो आपका नाम अभी जुड़ जाएगा। अगर आप 1 महीने बाद अगर आपका नाम एंट्री वहाँ पर जुड़वाओगे तो 1 महीने बाद
मतलब आपसे पहले जितने भी कार्मिक है वो आपसे पहले ऐड होंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा है। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या में, इसमें पूरे पीओ का होता है, इसलिए क्रम संख्या यहाँ पर कॉलम बनाया गया है। यदि पीओ में आपके 2 से 3 कार्मिक है तो इस तरह से आप करेंगे। यहाँ पर कार्मिक का नाम जो भी है उसमें आप कार्मिक का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। पिता का नाम जो भी आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। तो उसमें आपको जो भी आपके हैं वो यहाँ पर पिता, यहाँ पर श्री वगैरह नहीं लगाते वैसे, ठीक है, और लगा दे तो भी इतना कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जन्म तिथि आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर एंट्री कर दें। पद नाम, पद आपका जो भी पद है, वरिष्ठ अध्यापक का पद है, स्कूल व्याख्याता का पद है, लेवल 1 का है या लेवल 2 का है, जो भी है आप लिखें। विषय आप यहाँ पर जो भी आपकी है वो एंट्री करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है पदस्थापन एवं एनआईसी कोड। यहाँ पर आप देखो पदस्थापन आपका एक ही जगह है, अभी आपका चेंज हुआ नहीं है, तो पदस्थापन आपका जहाँ पर भी है वो उसकी आप लिखेंगे यहाँ पर, वही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, या फिर अगर आपका महात्मा गांधी में हुआ है तो MGGS, महात्मा गांधी के लिए भी यही विकल्प पत्र आएगा, ठीक है। और ब्लॉक आपका, अब इसमें देखो, इसमें जो ब्लॉक आपको भरना है वैसे तो ये पुराने ज़िले के अनुसार भरना होता है, लेकिन इसमें नवगठित का अलग से कॉलम दे रखा है, तो इसको आप तो वर्तमान ही भरे, ठीक है। किसी का अगर अलग है तो ये आप पुराना वाला भरे, अन्यथा वर्तमान वाला ब्लॉक ही आप भरेंगे। यहाँ पर कार्मिक का गृह जिला कौन सा है वो आप यहाँ पर एंट्री करें। प्रथम नियुक्ति तिथि, शिक्षा विभाग की आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि कब है वो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर कोई कार्मिक 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड बना है तो इसके अंदर जो नियुक्ति तिथि आएगी वो 3य श्रेणी की 3rd ग्रेड की आएगी, ठीक है। क्योंकि शिक्षा विभाग की नियुक्ति की बात करता है ये हमेशा, ये नहीं कि आप 2nd ग्रेड बने हो तो सीधे तो डायरेक्ट 2nd ग्रेड की आप एंट्री करेंगे। एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी जो भी है आपकी वो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। मोबाइल नंबर अब है नवगठित जिलों में प्रस्तुत विकल्प के आधार पर। नवगठित जिला है उसमें यदि ब्लॉक है आपका तो उस ब्लॉक को आप लिखें। ये वाला ब्लॉक सेम हो सकता है, ये दोनों सेम हो सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक एक भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। यहाँ पर आपका पुराना वाला ब्लॉक भरेंगे आप, यहाँ पर आपको नया जो वर्तमान में आप पदस्थापन हो वो वाला ब्लॉक भरेंगे। जिला आपका अब इस समय देखो, इस कार्मिक के लिए बालोतरा आएगा, ठीक है। और मंडल के लिए इसको खाली छोड़ना होगा, क्योंकि ये जो है ये 2nd ग्रेड वालों के लिए तो मंडल भरना होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको भरनी है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक और स्थान आपका। अब स्थान आपको यहाँ पर ये नहीं भरे, आपकी स्कूल का यहाँ पर स्थान भरेंगे, ठीक है। तो इसके स्कूल का स्थान का मतलब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर भी होगी, जैसे ये हिंगवा है तो ये हिंगवा ही आप एंट्री करेंगे, ठीक है। स्थान का मतलब आपकी स्कूल का लास्ट नाम जो भी जगह है उसमें करते हैं। कार्मिक का यहाँ पर हस्ताक्षर आएगा, वही हस्ताक्षर करना आप जो आपके चल रहे हैं, ठीक है, सर्विस बुक में या फिर पे मैनेजर पे जो भी आपने कर रखे हैं वो वाले। यहाँ पर हस्ताक्षर पीओ के और संस्था प्रदान के यहाँ पर सील साइन हो जाएंगे और इसको आपको पीओ को जमा कराना है। इसके बाद ये सीबी ऑफिस में फॉरवर्ड हो जाएगा, इस पर डिस्पैच नंबर भी डलेगा, ठीक है, वो तो डाल देंगे खैर वो चीज़ें। और उसके बाद में ये डीओ लेवल पे जाती है। उसके बाद यदि आप 2nd ग्रेड हो तो ये जेडी स्तर पे जाएगी, और यदि आप 1st ग्रेड हो तो ये सीधा निदेशक की ओर जाएगी, डायरेक्टर, ठीक है। ये डायरेक्टर के पास में जाती है, वहाँ पर आपकी लिस्ट तैयार होगी। तो ये रहती है। बाकी 1st ग्रेड में और 2nd ग्रेड में इसका ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ 2nd ग्रेड की जो डीपीसी होती है वो मंडल वाइज होती है, 1st ग्रेड की होती है वो ओवरऑल होती है पूरे राजस्थान में, और 3rd ग्रेड की जो है वो डिस्ट्रिक्ट में सीट के ऊपर भी निर्भर करता है कितनी पोस्टें खाली हैं और नहीं है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और बाकी फिर भी यदि किसी साथी को कोई इशू हो तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। बाकी फॉर्मेट आप थोड़ा सा वेट कर लें अपने डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो डल जाता है तो ठीक है, अन्यथा आपको मैं इसको वर्ड पे बना करके MS वर्ड पे और वो आपको मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी यहाँ से आप जमा कराएं। बाकी एजुकेशन अपडेट के लिए आप यहाँ से बिल्कुल अपडेट रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आपको ये PDF मिल जाएगी इसकी,
ठीक है, विक्रम मैथ सर गनीपुर।